हाँ जी, हाय एवरीवन। सो कैसे हो? बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आप सभी के बीच में ना बहुत ज़्यादा भी लड़ाई चल रही है। किस चीज़ की चल रही है? वो चल रही है यार जेई और नाटा एग्जाम की, ठीक है। लड़ाई का मतलब यार, मेरा कहने का मतलब ये है कि डाउट बहुत चल रहा है भैया। कोई कहता है कि भैया नाटा से आईआईटी मिल रहा है, कोई कह रहा है कि जेई से हमको कोई पर्टिकुलर आईआईटी नहीं मिल रहा है, कोई कह रहा है कि जेई पेपर 2 के बाद हमको एडवांस दे सकते हैं, कोई कहता है कि हम लोग एडवांस दो होते हैं, कोई कहता है कि एटी पेपर जो है पेपर नंबर 2 जेई के बाद एटी एग्जाम दे सकते हैं, कोई कहता है कि एटी एग्जाम होता ही नहीं है, कोई कहता है कि एट एग्जाम क्या होता है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो आज की वीडियो के अंदर वैसे मैं इस टॉपिक को लेकर बहुत सारी वीडियो में पहले कई बार बात की, मतलब कि साल में 2-3 बार ऐसा वीडियो बनानी पड़ती है अलग अलग स्टेजेस के ऊपर, अलग अलग टाइम के ऊपर, ताकि बच्चों को अवेयरनेस रहे। अगर मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग करने से पहले मैं थोड़ी सी मेरी अगर जर्नी बताऊँ, तो मैं आई वॉज प्रिपेयरिंग ऑल्सो फॉर जेई पेपर वन एंड बी टेक एंड जे एडवांस। मैंने आई ऑल्सो क्रैक्ड माई जे एडवांस पेपर, ठीक है। मैंने जे एडवांस के अंदर मेरी अच्छी खासी रैंक भी थी, ऑलराइट, मैंने एडवांस एग्जाम क्लियर भी कर लिया था। बट लैक ऑफ नॉलेज जो मेरे टाइम में, मुझे 2019 के जब मैंने एग्जाम दिया तब मुझे नहीं थी नॉलेज। और बिकॉज ऑफ नॉलेज की वजह से जो मेरी रैंक थी वो एटी एग्जाम की कट ऑफ के अंदर थी, मतलब कि मुझे इजीली आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी रुड़की मिल रहा था। बट लेकिन वो नॉलेज नहीं होने की वजह से, उस समय गाइडेंस नहीं होने की वजह से मेरे साथ वो अपॉर्चुनिटी थी वो मेरी छूट गई, राइट। मेरी ऑल इंडिया रैंक भी 5200 कुछ थी जो एडवांस के अंदर, राइट। और जो आईआईटी के लिए जो चाहिए होती है आपको रैंक, वो 6000 के आसपास चाहिए होती है, राइट। तो काफ़ी वो सही था, मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। पर लेकिन टॉप आईआईटी छूट गया, नॉलेज नहीं थी इसलिए, राइट। तो उसके बाद एक एम बड़ा ये भी है कि यूट्यूब चैनल की स्टार्ट करने के पीछे बहुत बड़ा एम था उस समय, जब मैंने 2020-21 में स्टार्ट किया कोविड के अंदर, कि यार कोई ऐसा लड़का लड़की, कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो कैपेबल हो, जिसको पता, मतलब अंदर उसकी पूरी एनर्जी है, कैपेबल है, उसको सब कुछ आता है, राइट, टैलेंटेड है, उसको मतलब हार्ड वर्किंग है, बट उसको नॉलेज की कमी है, गाइडेंस सही ना मिलने के कारण उसके हाथों से अपॉर्चुनिटी चलेगा जिसके लिए वो बना है, ठीक है। सो ये मेरा बहुत बड़ा एम है। सो मैं उसी चीज़ के ऊपर आज वापस बात कर रहा हूँ कि यार जेई पेपर 2 एग्जाम होते हैं, नाटा एग्जाम होता है, तो उसके ऊपर आप डिफरेंशिएट ढंग से समझ लो अगर आपको नहीं पता है, राइट। क्योंकि अभी क्या है कि जेई के सेकंड वाले अटेम्प्ट भी आने वाले हैं, नाटा एग्जाम की भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, राइट। तो जेई के अंदर भी आप जो है अगले वाले अटेम्प्ट के लिए जो है उस समय बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, वो सब चीज़ें तो ढंग से समझ लेते हैं चीज़ें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखो हमारे पास यार दो तरह के एग्जाम है, राइट, सबको पता ही है। एक तो कौन सा है, जेई मेंस का एग्जाम है, राइट। जेई मेंस मैं आपको सब बता दूँ, पूरी पूरी क्लियरिटी बता रहा हूँ कहानी क्या है, ठीक है। वो मैं लिख भी देता हूँ लास्ट में 2025 के लिए, ठीक है ना। कोई कह रहा है भाई कौन से ईयर के लिए बना रहे हो, तो इसके लिए ये बना रहे हो, और राइट सेम एक एग्जाम लिख देते हैं जो कि नाटा है, जो कि 2025 के लिए लिख देते हैं ना। यहाँ तक तो साफ सबको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो मेन कहानी है ना वो भी यहाँ से शुरू होती है। जो मेन कहानी है वो शुरू होती है यहाँ से, शुरू वहाँ से होती है। सबसे पहले तो यार ये तो सबको पता ही है आप सभी को कि हम जो है कितने दो पेपर दे रहे होते हैं जेई के। मैंने बोला कि जेई का आपने पेपर नंबर 1 को सुना ही है, पेपर नंबर 1, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, ये लिख भी देते हैं फॉर बीटेक, वो बीटेक के लिए होता है। उसके बाद हम बात सुनाई है वो कौन सा, पेपर नंबर 2, जिसकी हम लोग पढ़ाई करते तैयारी कराते हैं। पेपर नंबर 2 के अंदर भी दो होते हैं, पेपर नंबर 2A होता है और एक कौन सा होता है, और एक होता है पेपर नंबर 2B होता है। 2A कौन सा होता है ये तो पता ही सबको, BR के लिए होता है, ऑल राइट। और 2B किसके लिए होता है, वो बी प्लानिंग के लिए होता है। तो इसको भी अपन क्या साथ साथ में कंसिडर कर लेते हैं कि ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और नाटक एग्जाम तो बताइए आपको किसके लिए, BR के लिए एडमिशन के लिए हो रहा है ना। नाटक एग्जाम बी प्लानिंग के लिए नहीं, BR के एडमिशन के लिए होता है। ये तो बेचारा अपने आप के अंदर एक सिंपल सादा सा एग्जाम है, सिंपल सादा मतलब अपने आप में एग्जाम है, इसका कोई दो पार्ट नहीं है, एक ही पार्ट है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन भैया यह है मैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप जब गूगल सर्च करोगे ना, तो गूगल के अंदर बहुत चीज़ें पाते हो, बहुत अलग अलग चीज़ें पाते हो। ये मतलब कि बहुत सालों पहले की इन्फॉर्मेशन डली है गूगल में, 15 16 10 15 साल पहले की इन्फॉर्मेशन डली है। और लोगों ने कुछ कुछ, वो होता क्या ना, कुछ भी वेबसाइट जब आप गूगल सर्च करते हो तो आपको गूगल नहीं बता रहा होता है, वो वेबसाइट रैंक कर रही होती है। गूगल का काम क्या होता है, वेबसाइट रैंक करना, मतलब जो वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जो इंसानों ने बनाई है, और वेबसाइट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो वो भी इंसानों के द्वारा ही डाली गई है, ठीक है। तो इंसान ने बैठकर लिखी है वहाँ पर, ठीक है। तो गलती तो इंसान से होती है। तो मतलब कुछ सालों पहले की इन्फॉर्मेशन जो है वो डली हुई है कि नाटा से आपको आईआईटी मिल जाता है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ गलत है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना, बिकॉज बहुत सारी वेबसाइट जो 10 10 12 12 15 20 20 साल पहले की बनी हुई है, तो वो भी क्या रैंक कर जाती है कभी कभी। तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलने को, आप अगर वहाँ से पढ़ लेते हो तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आप वीडियो देख लिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाटक से सबसे पहली बात, हमको आईआईटी में जाने का रास्ता यहाँ से नहीं मिलता है, ठीक है जी। आईआईटी में जाने का आपको रास्ता जेई मेन से मिलता है, पहली चीज क्लियर। फिर जेई मेन से यहाँ से जाए, यहाँ से ध्यान दो। आपको पेपर नंबर 1 जो है हमारे पास एग्जाम है, इसको जब आप क्लियर कर लेते हो तो आपको जहाँ मिलता है जाने का मौका, वो है जेई एडवांस एग्जाम। आप कहाँ जाते हो, जेई एडवांस एग्जाम देने के लिए जाते हो, जो कि हमारे पास एक ही होता है, जो कि हमारे पास एक एग्जाम ही होता है, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने पेपर नंबर 2A दिया हो, बी आर्क, चाहे आपने 2B दिया हो, बी प्लानिंग,
इनको क्लियर करने के बाद आपको एडवांस देने का मौका नहीं मिल रहा है, या फिर ये एडवांस का रास्ता यहाँ से होकर नहीं जा रहा है, एडवांस का रास्ता बीटेक से होकर ही जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि भाई हमको तो पेपर नंबर टू के बाद आईआईटी चाहिए, आईआईटी के लिए एडवांस आईआईटी एग्जाम दे देते यहाँ पर तो हम लोग कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको आईआईटी का रास्ता भी यहाँ से नहीं जाएगा, आईआईटी का रास्ता भी आपको यहीं से जाना पड़ेगा। जब आप जेई एडवांस भी क्लियर कर लोगे, लिख भी देता हूँ मैं आगे 2025 इस साल के लिए, है ना, हर साल के लिए यही होता है, पर तो भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब एडवांस आप क्लियर कर लोगे 2025 वाला एग्जाम, पेपर बीटेक फन वाला एग्जाम, एडवांस का एग्जाम क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपको एडवांस होगा, एक और एडवांस होगा, राइट, एक एडवांस होगा जिसको बोलेंगे जेई एडवांस एएटी, इसका पूरा नाम ये जेई एडवांस एएटी करके, ठीक है। आगे ब्रैकेट में एएटी लगा लेते हैं अपन, है ना। एएटी का मतलब होता है कि आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, एएटी का मतलब होता है आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। एएटी की फुल फॉर्म में लिख लेते हैं जी, वो होती है आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑलराइट, उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब समझ चल गया होगा। जब इसको क्लियर कर लोगे ना, तब आपको मिलेगा क्या, यहाँ से आईआईटी में आपका जाने का सपना पूरा हो जाएगा, अगर आप आर्किटेक्चर यहाँ से करना चाह रहे हो और आप रास्ता चाह रहे हो। इसका मतलब आपके पास अभी मौका है, जेई एडवांस, जेई पेपर नंबर 1 बीटेक क्लियर करने का। अगर इस फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया है, हो रहा है क्लियर, तो अच्छी बात है। अभी तक रिजल्ट नहीं आया जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। एडवांस क्लियर कर लोगे तो अच्छी बात है, उसके बाद एआईटी आपको क्लियर करना है, बहुत अच्छी बात है, आईआईटी के अंदर पहुँच जाओगे आप, इतना काम करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आते तो इन वाले बच्चों का क्या, तो यहाँ पर जो है जो पेपर नंबर 2 आप दे रहे हो जेई का, ठीक है ना, ये लिखा भी देता हूँ, ये जेई का हो रहा है, जेई की बात कर रहे हैं, ठीक है, जेई, ये भी किसकी, जेई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक होने के बाद अब आप इस रास्ते से आ रहे हो ना, पेपर नंबर 2 बीआरबी प्लानिंग, तो इस रास्ते पे आने के बाद आपको एक एग्जाम क्लियर कर दिया आपने, खत्म, आपको कुछ नहीं करना, सीधा एडमिशन मिल जाता है आपको। अब यहाँ मिलते हुए एसपीए, एनआईटी या फिर दूसरे जितने भी जीएफटीआई कॉलेजेस हैं वो सब यहाँ मिल जाते हैं, वो सब यहाँ मिल जाता है, खत्म। मतलब जो हमको एडमिशन ले रहे थे, तो एनआईटी, एसपीए, जीएफटीआई ये सब एडमिशन यहाँ से मिल जाता है डायरेक्ट, मतलब पेपर क्लियर के लिए जाइएगा, यहाँ से एडमिशन मिल जाएगा। आईआईटी के लिए आपको ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप आईआईटी में पहुंचते हो। तो बेसिकली यार आईआईटी ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि मैं जानता हूँ टेक्निकल फील्ड के अंदर जितने भी चीज़ों की बात करते हैं, जो भी कोर ब्रांचेस इंजीनियरिंग ब्रांचेस है, ठीक है, तो ज़्यादातर इंजीनियरिंग में वो चीज़ ज़्यादा नाम है, पर लेकिन क्योंकि आप आईआईटी के अंदर जा रहे हो, चाहे आर्किटेक्चर कर रहे हो, राइट, ये आईआईटी वालों को फर्क नहीं पड़ रहा है, आप इसमें जा रहे हो, तो वो ये कहते हैं कि आपको इस रास्ते से आना पड़ेगा। कह रहे हैं आईआईटी में हम लोग वो बुला रहे हैं जो क्रीम बच्चे हो, क्रीम, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं भाई, यहाँ पे भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे तो बच्चे कुछ जो 1000 वाली रैंक पे आ रहे हैं, जो ऐसी बात नहीं, वो भी टॉप है, पर क्योंकि इसके अंदर 11 लाख 12 लाख 15 लाख बच्चे बैठ कर उसके बाद क्रीम बच्चे निकल कर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, 10,000 बच्चे, मतलब कि आप यहाँ पर 11 लाख 12 लाख में से क्रीम निकल कर आप 15,000 के अंदर अपनी अपनी सीट बनाओ, क्योंकि 15,000 बच्चे ऊपर की आईआईटी को मिलती है, लगभग 15,000 बच्चों को, तो आप 15,000 के अंदर सीट बनाओ आउट ऑफ 15 लाख, तब जाकर आप पूरे मानोगे कि हम आपको मानेंगे कि आप क्रीम बच्चे हो यहाँ पर बैठने लायक, भले आप आर्किटेक्चर कर रहे हो, ये मानना है आईआईटी का, राइट। पर लेकिन वो होता ही है कि आईआईटी के अंदर अगर आर्किटेक्चर फील्ड का कोर की बात करें, जो कि नाटक एग्जाम हो रहा है या फिर जेई पेपर होता है, यहाँ पर क्या ना ड्राइंग होती है वगैरह वगैरह सब कुछ होता है, यहाँ पर भी ड्राइंग होती है, पर यहाँ पर क्या ड्राइंग का तो कोई सीन ही नहीं है, यहाँ तो कोई ड्राइंग होती नहीं है, तो से सिस्टम बना रखा है पता नहीं वैसा कि यहाँ पर से आपको इस पास होकर जाना पड़ता है। तो इसके बाद कोई नो मोर कन्फ्यूजन, ठीक है ना। अब जिसके पास कन्फ्यूजन है, तो ये वीडियो का लिंक आपका फर्ज बनता है कि आपके दोस्त को, ठीक है, आपके कलीग को, किसी को भी, आपके रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स, किसी को भी अगर डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड, इस वीडियो का लिंक नीचे एक शेयर का बटन आ रहा होगा, लाइक वगैरह के पास शेयर का बटन, उस शेयर का बटन को क्लिक करना, लिंक को कॉपी करना और सीधा जाके व्हाट्सएप या जहाँ भी आपको टेलीग्राम पे शेयर करना है, सबके पास पहुँचा देना है इसको, ताकि अब की बार इससे कोई कन्फ्यूजन या फिर ये गलतियाँ ना हो। बाकी ये कुछ 2.5 लाख बच्चे यहाँ बैठते हैं, जिसमें से कुछ क्वालिफाई करते हैं, तो बेसिकली कहना मतलब एआईटी का आपको एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट भी था कि क्या ऐसा कुछ वो पॉसिबल है क्या, कि कोई ऐसा कहते हैं कि यार एआईटी जो हमारे को एआईटी एग्जाम है, वो एआईटी एग्जाम के रैंक से आप एडमिशन होता है आईआईटी के अंदर। नहीं, ऐसा भी गलत है, ये भी मान्यता गलत है। आपको आईआईटी के बी आर्क में अगर चाहिए ना, तो आपको एआईटी एग्जाम को जस्ट क्लियर करना पड़ता है। आपकी जो रैंक है, किस बेसिस पे एडमिशन होता है, जो आपकी रैंक है ना, वो रैंक दिखी जाएगी, जे एडवांस की रैंक दिखी जाती है। ये जो मेन जे एडवांस है ना, जहाँ 2.5 लाख बच्चे बैठते हैं, इसमें से 40,000 50,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं मात्र एडवांस को, तो आपके अंदर जो इसमें रैंक होगी ना, अंडर 40,000 अंडर 50,000 के अंदर आस जो रैंक आपकी, या फिर जो कैटेगरी रैंक आएगी, या जो ऑल इंडिया रैंक आपकी आएगी एक्चुअल जे एडवांस के अंदर, इस रैंक के बेसिस पे आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। एआईटी एग्जाम को जस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि एआईटी एग्जाम इज जस्ट योर एक क्वालिफिकेशन एग्जाम है, जिसको आपको पास करना है। बस पास कर ले तो वो समझ जाते हैं कि चलो आप लायक हो आर्किटेक्चर के लिए, आईआईटी पढ़ने के लिए। तो बस आपकी जो रैंक है वो एडवांस वाली रैंक के हिसाब से आपका एडमिशन होता है, ऑलराइट। तो एआईटी के अंदर कोई रैंक नहीं निकलती है ना। स्टूडेंट्स कहते हैं एआईटी में रैंक निकलेगी, एआईटी के अंदर कोई रैंक नहीं निकलती है। जे एडवांस एआईटी आपको जस्ट क्वालिफाई करना होता है, इसके अंदर कोई रैंक नहीं निकलती है। एक और चीज़ बात देख लो लगे हाथ,
एटी एग्जाम होता कब है, ये भी बात। एडवांस का एग्जाम पता ही है जब भी होगा। तो एडवांस का एग्जाम जैसे होता है ना, तो एडवांस एग्जाम का रिजल्ट आने के दिन, ध्यान दो, एग्जाम जब एडवांस का, जब जे एडवांस का आ जाता है रिजल्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब एडवांस का रिजल्ट आया था इसका, एडवांस का रिजल्ट आया था ना, एक्चुअल जे एडवांस का रिजल्ट आया था 2025 जब आ जाएगा, उसी की शाम, उसी की इवनिंग, उसी की इवनिंग के अंदर इस एआईटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और ओनली 1 डे के लिए होता है, एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, और 2 दिन बाद एग्जाम भी हो जाता है। उसके बाद क्या है, 2 डेज के बाद क्या होता है भैया, एग्जाम भी हो जाता है, और उसके अगले दिन रिजल्ट भी आ जाता है। ये क्या चल रहा है भैया, बस ऐसे ही होता है। 2 दिन बाद एग्जाम भी, अगले कुल मिला के 5 दिन का कार्यक्रम है। 5 दिन का कार्यक्रम के अंदर आपका एडवांस का एआईटी पूरा निमट जाता है। क्यों ऐसा इतना जल्दी प्रोसेस इसलिए होता है, बिकॉज होता क्या है ना, जैसे एडवांस का रिजल्ट आता है तो आपके क्या है ना कि एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये सब काउंसलिंग सबकी साथ में होती है। ये आपको ध्यान रखना कि जितने भी एनआईटी एसपी जो भी कॉलेज है, इन सबकी काउंसलिंग एक साथ होती है। तो इन सबकी काउंसलिंग एक साथ शुरू होने जैसी होती है, तो ये क्या करता है, 5 दिन में इसको पूरा कार्यक्रम खत्म कर देता है। तो 5 दिन में जैसे इसका पूरा कार्यक्रम खत्म होता है, उसके बाद सबकी ज्वाइंट काउंसलिंग एक साथ एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, सबका साथ में एडमिशन प्रोसेस ज्वाइंट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी कर लेते हैं। पर लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर वो अपॉर्चुनिटी छूट जाती है, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग करते कि मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मैं पूरा ढंग से मैंने क्वालिफाई भी किया, सब कुछ क्लियर था मेरा, राइट, इस वाले एग्जाम को मैंने क्रैक भी किया, पर लेकिन इस वाले एग्जाम की नॉलेज नहीं होने की वजह से चीज़ें मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। बाकी जनरली यार आज कहानी कुछ और होती, मे भी शायद कहानी कुछ और का मतलब कुछ और ही कहानी हो जाती फिर, है ना, कुछ और ही कहानी होती, कुछ अलग ही फील्ड होता, कुछ और ही कहानी होती। खैर जो भी हुआ जो हुआ, पर लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो यही है। बाकी आपकी जो भी वीडियो को हो एक बार जरूर शेयर कर देना उन सभी के साथ जिसको सबको नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी मैं आपको उसका अपडेट वगैरह बना दूंगा कि 8 एग्जाम कब क्या होने वाला है, टेंशन मतलब, ठीक है ना। जब भी होगा जे एडवांस रिजल्ट वगैरह आएगा तो बना कर डाल दूंगा, आप अपडेट से जुड़े रहना चैनल से। उसके अलावा जेई का पेपर पता चल गया आपको, ये क्या होता है, इसके अंदर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है आपको, डायरेक्ट आप काउंसलिंग कराओगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप डायरेक्ट काउंसलिंग कराओगे, ठीक है ना। आईआईटी में जाने के लिए ये वाला हो गया, और बीआर के लिए ये हो गया। पेपर नंबर 1 बीटेक का पता ही आपको, यहाँ पर डायरेक्टली आपको एनआईटी वगैरह तो यहाँ से मिल जाता है ना। इसके लिए जितने भी आपको एनआईटी चाहिए, चाहे आपको ट्रिपल आईटी चाहिए ना, ट्रिपल आईटी होगा, एक जीएफटी आता है, तो ये सब कॉलेजेस आपको है डायरेक्ट ही जेई पेपर 1 से मिल जाते हैं। बीटेक के लिए कोर ब्रांचेस के लिए बात कर रहा हूँ, ये आर्किटेक्चर के लिए ये हो गया। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच इस वाले वीडियो के लिए, बस इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होगी। और बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। किस टॉपिक में चाहिए अगली वीडियो बता देना लिखकर। अच्छा भैया एक और चीज़ कि नाटा का जो ये था ना, नाटा का रोल अलग ही चलता है ना, नाटा का रोल अलग ही, नाटा के अंदर ओनली जो है आपको बीआर का अलग से होता है, इसमें कोई लेना देना नहीं है इसकी चीज़ से, बिल्कुल अलग सिस्टम है इसका। बस ये कि नाटा भी अपने आप में क्वालिफिकेशन एग्जाम है जो कि आपको बीआर में एडमिशन देता है अलग अलग स्टेट कॉलेजेस में, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज जो भी होता है ना, ये एनआईटी एसपी, इन सब से कोई लेना देना इसका नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक अगला अलग वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसके ऊपर अपन एडमिशन की डिटेल में बात करेंगे, उन एडमिशन की इसके लिए एसपीए एनआईटी जीएफटीआई इन कॉलेज के अंदर एडमिशन कैसा होता है, और ज्वाइंट काउंसलिंग क्या होती है जो मैंने अभी नाम लिया, और कब काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग कैसे हो सकती है, और नाटा एग्जाम कहाँ पर कौन से कॉलेज में एक्सेप्ट होता है, जेई कौन से कॉलेजेस में एक्सेप्ट होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं ये वाले, इन सभी के ऊपर चाहिए वीडियो। आप सबके कमेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। बहुत बहुत प्यार भरे कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा नीचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और जाओ जाकर मचा दो यार, जोरदार है इस बार, मिलकर फाड़ना है, ठीक है। इस बार भैया ड्रीम कॉलेज पहुंचेंगे, देखना क्रैक करके रहेंगे, और इस बार सबकी दुनिया हिला देंगे, ठीक है। ओके टेक केयर, बाय बाय।